जिसने स्वयं को पहचान लिया है, जिस उसके भाव, उसकी संवेदना, उसकी सरलता, उसकी वाणी, ये सब पवित्र हो जाते हैं। और वाणी पवित्र करने के लिए परमात्मा आपकी वाणी में, हमसे किसी ने कहा बाबा जी अब आपकी आवाज जो है काम नहीं कर रही है। आवाज काम नहीं करती है। अपन ने वो एक लाइन पढ़ी है, काग भुषुंड गरुण के एक ही। क्या है उसमें? कौवे की भी आवाज अच्छी लगने लग जाती है अगर आपका भाव अच्छा हो। और तो और यदि कौवा भी जो है ना परमात्मा का स्मरण करता है और आप स्मरण में डूबे होते हैं तो आपको वो स्मरण अच्छा लगता है। फिर आपको कोयल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहां से लाएंगे आप कोयल? और जो परमात्मा ने दिया है, जो परमात्मा की सहजता सरलता से मिला है, उससे ही आपको परोसना है। अब आपके पास जो बर्तन हैं आप उसी बर्तन से परोसेंगे ना। आप बोलेंगे इस बर्तन से बन नहीं रहा है तो उसको क्या कह देते हैं कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ऐसा कह देते हैं कि जब हमसे बन नहीं रहा है। जो है हमारे सामने हम उसमें कैसे काम कर सकते हैं? अगर हमने, हमारे पास जो उपलब्ध है, देखिए टेंट बहुत बड़ा हो सकता है, टेंट बहुत छोटा। हमको करना क्या है? कथा करनी है, सुनना कानों को है। और हमने पहले भी बताया है और आप सब ज्ञानी जन हैं कि हमारे ऋषि मुनि 88,000 ऋषि मुनि एक साथ, सौनकादिक मुनि कहते हैं कि अपने गुरु जी का प्रवचन सुनते थे। ना टेंट था, ना माइक थी, ना लाइट था, कुछ नहीं था। अभी तो 88 लोगों को बैठने में कष्ट होता है। बोले थोड़ा चटाई बिछा दो, थोड़ा दरी बिछा दो, थोड़ा टेंट लगा दो। नहीं, कथा टेंट से संबंधित नहीं है। कथा तो कथा है, कथा को सुनने वाला श्रोता चाहिए। और आज तो कहते हैं ना कि 3 तरह के श्रोता हैं, श्रोता, सोता और सरोता। हमारे ज्ञानी लोगों ने बताया है कि बैठ के लोग कथा को भी काटते हैं। कथा को मत काटिए। जो बता रहा है हो सकता है उसके पास आप जैसा ज्ञान ना हो, लेकिन अगर आपको वो ज्ञान है तो आप भी कहीं कथा सजाए निश्चित ही आपसे बड़ा ज्ञान उसके पास नहीं होगा, मानते हैं। उसको लेकिन कौन सजाए? कहते हैं हर चीज की एक महिमा होती है। जैसे कहते हैं तुम अपने बच्चों को नहीं पालते, तुम अपना घर अच्छा नहीं बनाए, तुम्हारे घर का पेंट का कलर अच्छा नहीं है, तुम अपने घर के पेंट का कलर सुधारो। जाए कमियां खूब निकाली जा सकती हैं। हम लोगों ने कल परमात्मा भरतलाल जी के चरित्र में पढ़ा है, उसको देखा है, दर्शन किया है। सजाए उन्होंने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा है। गलत मतलब गलत। हम लोगों ने कल दर्शन किए हैं। और हम लोग जिसके दर्शन करते हैं, दर्शन मतलब देखना, दृश्य। वाल्मीकि जी ने किस जवान से तेरा ये बार बार बताना आवश्यक हो जाता है। हम लोग भूल जाते हैं। क्यों? हम लोग गृहस्थी वाले हैं ना। बोले बाबा जी कल क्या हुआ था? थोड़ा हम लोग सुन तो रहे थे, लेकिन हुआ क्या? थोड़ा जो है कहीं किसी से बात करने लगे तो ध्यान से विस्मरण हो गया। क्यों? वो बात विस्मरण नहीं हुई, कथा विस्मरण हो गई। और कथा विस्मरण जब हो जाएगी, कभी परिवार को भूलते हैं हम लोग, कभी भूलते हैं कि हमारे कितने बच्चे, हमारे 4 बच्चे हैं, हमारे चाचा हैं, मामा हैं, कोई भूलते नहीं भूलते। कथाओं को भूल जाते हैं। कथाओं को भूल जाने का कारण ही ये है कि हम कथाओं में डूबे नहीं हैं। आप सेंट लगाइए, सेंट लगाने के बाद सेंट जो है अपना असर दिखाता है। और कौन सजाए? सुनते हैं शाम को, और अगले दिन बोले कल की कथा का ध्यान नहीं है, हुआ तो अच्छा था। किसी ने जाके घर में बताया, बोले आज बड़ा मजा आया। बोले क्या हुआ? बोले मजा आया तो ध्यान नहीं है। बोले कथा क्या थी? बोले भूल गए, आनंद में कथा भूल गए। कथा नहीं भूलना है। और जो आनंद बांटा गया उस आनंद को पास में तो रखिए, उस आनंद को भूलिए भी मत। लेकिन वास्तव में उस कथा का जो सार है,
जैसे जब बारिश शुरू होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मेड़ में सही तरीके से बना देते हैं कि पानी गिरेगा तो हम लोग इस जल का उपयोग कर सकेंगे। इसी तरीके से जैसे हम लोग संकीर्तन करते हैं, तो संकीर्तन क्या है, हमने मेड़ बांध दी है, हम लोगों ने मेड़ बांध दी है, इस मेड़ के अंदर ही पानी रहना चाहिए। हम एक कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए परमात्मा के पास रह जाएं, कुछ पल के लिए हम लोग परमात्मा को पा लें, और परमात्मा आपके पास निरंतर है। आपके अंदर जो ऊर्जा है वही परमात्मा है, और जिसने इसको जान लिया, जिसने समझ लिया, उसका जीवन पवित्र हो गया, उसका जीवन सार्थक हो गया। अब आगे हमारे भरतलाल जी को लोगों ने कहा, मंत्रियों ने, सभी ने, कि आपका अभिषेक होना चाहिए, आपका जो है अभिषेक करना है। और वो अभिषेक के लिए तैयार नहीं होते हैं, कहते हैं कि भैया ही राजा बनेंगे, मैं राजा नहीं बनूंगा। क्योंकि अब वो निरंतर क्या प्रयास कर रहे हैं, मैं जाऊंगा अपने भैया को मनाने, और भैया को मनाने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके साथ में पूरी प्रजाजन, क्योंकि राम को लेने जा रहे हैं, तो जैसे ही पता चलता है कि परमात्मा राम को लेवाने भरतलाल जी जा रहे हैं, सोचिए क्या आनंद बरस रहा होगा। सबके अंदर कल्पना जाग गई। क्या कल्पना जाग गई? कि हमारे प्रभु फिर से वापस आ जाएंगे। जिसका प्रेम होता है ना, उसका प्रेम ऐसे समय पर और ज्यादा छलक उठता है। अब हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। भरत जी को तो स्नेह है ही, और भरत जी देखिए यहाँ पर एक बड़ा ज्ञान जुड़ा हुआ है साथ में, क्योंकि कहते हैं कि जब भरतलाल जी जा रहे थे, अपने साथ में उन्होंने बहुत सारे इंजीनियर रखे, वैज्ञानिक रखे, ऋषि महात्मा तो थे ही उनके पास में। क्यों? बोले जिस रास्ते से जाएंगे ना, उस रास्ते में यदि कुआं नहीं होगा तो कुआं खुदवा देंगे। अपन लोग क्या करते हैं, पेड़ काटते चलते हैं। बोले लकड़ी, अरे बोले वहीं लकड़ी काट लेंगे, वहीं जला लेंगे। नहीं, हम लोगों को लकड़ी काटना नहीं है, पेड़ काटना नहीं है, पेड़ तो लगाना है। और भरतलाल जी के साथ क्या है, जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी, अपने साथ में बहुत सारे उन्होंने इंजीनियर रखे हैं। कहते हैं अत भूमि प्रदेशज्ञा सूत्र कर्म विशारदा और स्वकर्माभिर्ता शूरा खन का यंत्र का सदा। उन्होंने जो है अपने साथ में ऐसे लोगों को रखा है, छावनी बनाने के लिए लोग रखे हैं अपने साथ में, बड़े विद्वान लोगों को रखा है कि कहीं जैसी जरूरत वहां वो बनवा देंगे। कहीं बावली बनवाना है, कहीं पेड़ पौधे लगाना है, तो चलते जाएंगे, पीछे लोग काम करते जाएंगे। अपन लोग दीवालों को गिरा देते हैं, कहीं गए रुके, चूल्हा बना तो और चूल्हे को तोड़ देते हैं, बोले अपन ने तो बना खा लिया। नहीं, बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं ढेर सारी आई। गौतम बुद्ध के साथ भी घटना आई थी ना। गौतम बुद्ध के सामने जब जो है उन्होंने कहा कि रुक जाओ, तो उन्होंने कहा कि हम तो रुके हैं, तुम रुक जाओ। बोले हम काट देंगे। बोले काट तो कोई भी सकता है, जोड़ सकते हो, जोड़ना सीखना है, काट तो कोई भी सकता है। हम लोगों ने बहुत सारी कथाओं में सुना है, बहुत सारी कथाओं में पढ़ा है कि ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। बोले तुम्हारा कर्म जो कर रहा है कौन भोगेगा इसका फल? बोले हमारे सब लोग हैं ना, परिवार के लोग, कोई भोगने वाला नहीं है। आप मजदूरी करेंगे, मलाई परिवार वाले खाएंगे। और जिस बात को जब आपने समझ लिया, परिवार को देना गलत नहीं है, परिवार को दीजिए, लेकिन बगैर किए किसी को कुछ मिलना नहीं चाहिए। कि इसको क्या बोल देते हैं, निष्क्रिय हो गया, निकम्मा हो गया व्यक्ति। अब आप अपने बच्चों क्या कहते हैं, अब जाओ काम करो, अब बड़े हो गए हो, क्यों बोलते? दुश्मनी थोड़े उससे। आप चाहते हैं ये योग्य बन जाए, और योग्य कैसा? पुत्र जो है
पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे से भी ज़्यादा योग्य हो जाए। सिर्फ एक पिता है संसार में जो चाहता है कि मेरी संतान का विकास मुझसे ज़्यादा हो। संसार में और कोई नहीं चाहता। पड़ोसी चाहता है कि बढ़ने ना पाए, लेकिन